22 अप्रैल 2025 के उस मनहूस दिन की ओर ले जाता है जब जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो बैसरन वैली है वहां एक भीषण आतंकी हमला हुआ था। हाँ, जिसे मतलब लोग मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं अपनी खूबसूरती के लिए। वहां 22 अप्रैल को सैकड़ों आम लोग छुट्टियां मना रहे थे। स्रोत बताता है कि वहां का माहौल उस वक्त पूरी तरह से शांत था, मतलब एकदम नॉर्मल टूरिस्ट वाला दिन। लेकिन तभी इस शांति को चीरते हुए 5-6 लोग वहां पहुंचते हैं। उन्होंने भारतीय सेना और पुलिस की वर्दी पहन रखी थी, लेकिन उनके हाथों में M4 कार्बाइन और AK-47 जैसी भारी राइफलें थीं। अरे बाप रे। और यहाँ जो सबसे विचलित करने वाली बात वीडियो में सामने आती है ना, वो ये कि ये कोई अंधी गोलीबारी नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं कि भीड़ पे अचानक गोलियां चला दी गई हों। हाँ, रैंडम नहीं था। हाँ, ये एक बहुत ही टारगेटेड सिलसिला था। आतंकियों ने बकायदा लोगों को रोककर उनका धर्म पूछा। ये बहुत खौफनाक था। स्रोत के अनुसार आतंकियों ने सबसे पहले शुभम नाम के एक पर्यटक को निशाना बनाया और धर्म पूछने पर जैसे ये पता चला कि वो हिंदू है तो उसकी पत्नी के सामने ही उसकी हत्या कर दी गई। ओह गॉड। और इसके बाद इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, जिनकी मतलब महज 6 दिन पहले ही शादी हुई थी, उन्हें भी नाम और पहचान पूछने के बाद गोली मार दी गई। मतलब ये एक बेहद सुनियोजित क्रूरता थी। वीडियो में अमेरिका में काम करने वाले एक NRI बिटान अधिकारी का भी जिक्र आता है। गोलियों की आवाज सुनकर उनके 3 साल के मासूम बेटे ने चिल्लाते हुए कहा था कि ममा साउंड फायर। और आप सोचिए, उस बच्चे के सामने ही उसके पिता की जान ले ली गई। इसके अलावा वीडियो में मजहब की जांच करने का एक ऐसा खौफनाक पैटर्न दिखा जो लिटरली रॉन्ग के खड़े कर देता है। हाँ, कातियों के ने कलमा पढ़वाया और जो नहीं पढ़ पाए, जैसे कि ईसाई धर्म के सुशील नथानियल, उनकी भी हत्या कर दी गई। यहाँ तक कि खतना चेक करने जैसी अमानवीय घटनाएं भी स्रोत में दर्ज हैं। ये तो मतलब सिर्फ हत्याएं नहीं थीं, ये एक चरम स्तर का अमानवीय प्रदर्शन था। लेकिन इसी बीच आदिल हुसैन नाम के एक स्थानीय घोड़े वाले का भी जिक्र करता है। हाँ, वो स्टोरी काफी पावरफुल थी। बिल्कुल। उसने अपनी जान बचाकर भागने के बजाय एक हिंदू टूरिस्ट को बचाने के लिए निहत्थे ही आतंकियों से लोहा लिया और अपनी जान कुर्बान कर दी। आतंकियों ने करीब 300 राउंड फायरिंग की, 26 लोगों को मार डाला, लेकिन उन्होंने एक भी महिला को नहीं मारा। पल्लवी नाम की एक महिला के पति मंजुनाथ की हत्या के बाद जब उसने आतंकियों से कहा कि मुझे भी मार दो, तो एक आतंकी ने उसे छोड़ दिया और कहा कि जा, तुझे नहीं मारते, मोदी को जाकर बता देना। क्या इतने क्रूर हत्यारों के मन में अचानक कोई दया आ गई थी? नहीं, ये कोई दया या रहम बिल्कुल नहीं था। और यहीं पर ना साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध का असली खेल शुरू होता है। अच्छा। हाँ, कि आतंकियों का महिलाओं को जिंदा छोड़ना एक बेहद क्रूर और सोची समझी रणनीति थी। आतंकियों ने अपने शरीर पर कैमरे लगा रखे थे। वो चाहते थे कि ये महिलाएं जिंदा गवाह बने। ओहो, मतलब वो खौफ का प्रसारण कर रहे थे। एग्जैक्टली। इसे मिलिट्री टर्म्स में मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। आप खुद सोचिए, जब ये जीवित बची महिलाएं अपने परिवार वालों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने के बाद देश के सामने उस खौफ को बयां करेंगी, तो वो डर सिर्फ कश्मीर की एक घाटी तक सीमित थोड़ी रहेगा। हाँ, वो तो आग की तरफ फैलेगा। बिल्कुल, वो पूरे देश के हर ड्राइंग रूम में प्रवेश कर जाएगा। ये हमारे समाज के आत्मविश्वास को तोड़ने की एक बहुत ही डीप कूटनीतिक चाल थी। ये रणनीति वाकई बहुत भयानक है। लेकिन अब उस सवाल की तरफ मुड़ते हैं जो शायद इस पूरी त्रासदी का सबसे बड़ा घाव है, सिस्टम की विफलता। मतलब जब ये कत्लेआम चल रहा था, तब हमारा सुरक्षा तंत्र कहाँ था? घटना के तुरंत बाद वहां कोई भी मेडिकल या सुरक्षा मदद मौजूद नहीं थी। और बेसरन वैली की लोकेशन भी तो ऐसी है। हाँ, वहां का जो भौगोलिक ढांचा है वो ऐसा है कि गाड़ियां सीधा ऊपर नहीं पहुंच सकती। इसीलिए स्थानीय कश्मीरी लोगों ने ही घायलों को अपने खच्चरों और घोड़ों पर नीचे पहुंचाया था। और वीडियो बताता है कि CRPF की प्रतिक्रिया भी एक संयोग के कारण हुई थी। CRPF के जो कमांडिंग ऑफिसर थे राजेश कुमार, वो बस वहां से गुजर रहे थे, तब उन्हें इस बारे में पता चला। फिर उन्होंने क्विक एक्शन टीम यानी QAT को बुलाया, लेकिन वो 7 किलोमीटर का दुर्गम पहाड़ी रास्ता होने के कारण टीम को पहुंचने में 40 मिनट लग गए।
और जब वो पहुंचे तो वहां खौफ का स्तर देखिए। एक महिला ने सीआरपीएफ जवानों को ही आतंकी समझ लिया और अपने बच्चे की जान की भीख मांगने लगी। अरे बाप रे। क्योंकि आतंकियों ने भी तो सुरक्षा बलों की वर्दी पहनी थी ना, इसलिए जमीनी स्तर पर अविश्वास और भ्रम का एक बहुत गहरा बवंडर पैदा हो गया था। बिल्कुल। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा तकनीकी पेंच है। वीडियो में दावा किया गया है कि हमारी खुफिया एजेंसी यानी आईबी को 4 अप्रैल 2025 को ही एक इनपुट मिल गया था कि कुछ होटल्स की रेकी की जा रही है। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि ये जानकारी स्मैक यानी सब्सिडरी मल्टी एजेंसी सेंटर के जरिए साझा की गई थी। इस संस्था का काम ही यही है कि वो खुफिया जानकारी को निचले स्तर की एजेंसीज तक तुरंत पहुंचाए। राइट। फिर सरकार कहती है कि लोकल अथॉरिटीज ने बिना बताए वैली समय से पहले खोल दी थी। मतलब ये बिल्कुल ऐसा है ना जैसे आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा और महंगा अलार्म सिस्टम हो, लेकिन मेन गेट सिर्फ इसलिए खुला छूट गया क्योंकि घर के 2 विभागों ने आपस में बात ही नहीं की। एग्जैक्टली। उरी, पुलवामा, रियासी और अब पहलगाम।